आप देख रहे हैं मेरे साथ वैली 24/7। आज वाली के डाक बंगलू में लोगों की एक बड़ी तादाद ने जो है बीजेपी की कन्वेंशन कहेंगे, यहाँ मेहमानी खुसूसी जो थे बिलाल अहमद परे साहब, उनके हमरा जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुदस्सिर फारूक जान साहब, रासर मेराज साहब और बीजेपी की एक बड़ी तादाद जो है आज उन्होंने यहाँ पर इस मीटिंग को जो है अटेंड किया है। हम सीधे ले चलते हैं आपको बिलाल परे साहब के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम। मीटिंग के हवाले से हमें बताइएगा। हमारा एक कार्यक्रम था जिसमें हमने अटल जी का गुड गवर्नेंस, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और प्राइम मिनिस्टर के बाद उन्होंने कितने अचीवमेंट पूरे देश में किए, आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को और सोनावारी के लोगों को आज आपने देखा बड़ी तादाद में लोग थे और उनके मसाइल भी सुने। और आज जो सरकार है, इस सरकार ने इतने वादे किए कि बिल्कुल ये फेलियर है ग्राउंड लेवल पे। आज यही हमारा एक कार्यक्रम था अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के साथ और उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी टीम था उनके साथ हमने आज पूरी तरीके से बात की। अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार आ गई, जो अचीवमेंट इस पूरे देश में आ गई, तो उन पे हमने बात की। बिलाल साहब, आपने कहा है कि आने वाले दिनों में जो है कुछ जम्मू कश्मीर के लिए, कुछ हमारे लोगों के लिए जो बड़ा होने वाला, ये बड़ा क्या होने वाला है? देखिए, बड़ा हम कह रहे हैं कि बड़ा होने वाला है कि भाजपा अपना स्ट्रक्चर जो है कश्मीर वैली में वो बहुत बढ़ रहा है और बड़ा कुछ सरप्राइज भी होने वाला है, तो वो भी सरप्राइज होगा, तो वो आप देखोगे कि क्या हो जाएगा, क्या है वो तो सरप्राइज है। बट हम जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी राइज हो रही है पूरी वैली में। आज आपने देखा होगा कि इतने लोग, सोनावारी के लोग, इतना माँ बहनों ने पूरी पार्टिसिपेट हमारे कार्यक्रमों में किया, तो आइंदा वाले में हम कह रहे हैं कि खाता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का यकीन से खुलेगा। तो बिलाल साहब, ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि जिन यहाँ पर अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बड़े मार्जिन से जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज की है, लेकिन अगर हम वादों की बात करें, अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, अगर हम लोग जिस तरह से मुश्किलात झेल रहे हैं, उन मुश्किलातों से न लोगों को अजाला मिला है, लेकिन लोग जो है दिन ब दिन उनके दिलों पर जो है जख्म लगे हुए हैं। तो बीजेपी क्या अब उन दिलों के जख्मों पर मरहम किस तरीके की लगाएगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, आपने देखा कि हमने पहले सिलेंडर दिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कॉपी किया उन्हीं सिलेंडरों को कि हम 12 सिलेंडर दें। बिल्कुल, हमने दे दिया, उन्होंने नहीं दे दिया। हमने रोड दे दिया, मैकडमाइज किया, पूरा मैकडमाइज जम्मू कश्मीर हो गया। इन्होंने वादे किए, हमने किया, इन्होंने किया नहीं। हमने कहा हम डेलीवेजों की बात करेंगे, हमने बात की, उनका तनख्वाह आ गया और इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर भी हटाएंगे, डिजिटल मीटर भी हटाएंगे, और दिन बर दिन आप देख रहे हो कि मीटर्स बढ़ रहे हैं, हर किसी एरिया में मीटराइज हो रहा है, मगर लाइट की जितनी समस्या है उतनी किसी दौर में नहीं थी। मतलब आप यकीन करोगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी ग्राउंड लेवल पे वादा किया, एक भी परसेंट पूरा नहीं हुआ। परसेंटेज जो पूरा हो गया, वो परसेंटेज उमर साहब ने पर्सनल यूजेस के लिए किए, जैसे गाड़ियां लाना, गुलमर्ग जाना, टूर पे जाना, कहीं उधर जाना, कहीं इधर जाना, मगर लोगों के मसाइल, लोगों की दुख दर्द वैसे की वैसी है जो मोदी सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे हो गया था, वही है और कुछ नहीं। बिलाल साहब, आपने यहाँ पर यह भी कहा है कि जिस तरह से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा की बात करें, आपने कहा है कि कुछ ऐसे अफसर है जो मेरे कार्यकर्ताओं की मानते नहीं है। क्या वो जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती में जो है दबाना चाहते हैं बीजेपी के वजह? देखिए, एक अफसर जो होता है वो लोगों के लिए होता है, वो किसी पार्टी के लिए नहीं होता है, किसी वर्ग के लिए नहीं होता, किसी सेक्शन के लिए। मैं वाज़ेह अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो सुनने को मिलता है, जो देखने को मिलता है बांडीपुरा या कहीं सुम्बल में, ऑफिसर्स टैग करके कार्यकर्ताओं को, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होगा, उनका जो अलॉटमेंट, चाहे शेड की मामलात हो, चाहे कोई भी काम हो, उनको ये करके कि दूसरा व्यवहार ऑफिसर करते। और आपकी माध्यम से मैं उन अफसरों को कहना चाहता हूँ, वो कहीं दूर दिन नहीं है जब बोरी बिस्तर आपको बांधना पड़ेगा और आपको, आप लोगों के लिए हैं, लोगों की काम करोगे। अगर बाज आ गए तो ठीक है, नहीं बाज आओगे आपको वही हाल कर देंगे जो डेडवुड लोगों का हो गया। जो लिस्ट निकलते हैं, आप भी जल्दी उस लिस्ट में होंगे।
ये भी जानना चाहते हैं लास्ट पर क्या आज आपने गम गफीर जो लोगों की यहाँ पर देखी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की देन है, क्योंकि बात करें बिलाल साहब की, महराज साहब की, बात करें मुदस्सिर जान साहब की, जहूर साहब की या अन्य बाकी लोगों की बात करें तो इस हवाले से भी आप रोशनी डालिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो इलेक्शनों चुनावों में वो अपने कार्यकर्ता को एक्टिव नहीं रखती। हमारी पार्टी केंद्र से पूरे देश में हमारे कार्यक्रम चलते हैं, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। वो लोगों के लिए, चाहे सेवा पखवाड़ा हमने किया, चाहे हमने आत्मनिर्भर पे कार्यक्रम किया, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं पार्टी के पूरा। हमारी आपके माध्यम से आप तो कवरेज करते हो कार्यक्रमों के कि कितने कार्यक्रमों को आप कवरेज करते हो। ये है नहीं स्पेशली कि इलेक्शनों में आ जाएंगे, हम आपको वोट ले लेंगे, आप ये ले लोगे, आपको दिन भर दिन हमारी पार्टी लोगों की समस्या, लोगों के डिमांड्स क्या होने चाहे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर हजरात उनके पास जाते हैं, उनको ये बताते हैं कि क्या डिमांड है, हमें क्या करना चाहिए, आगे कैसे उठना चाहिए, आगे कैसा बैठना चाहिए। हम लोगों की भला के लिए है, लोगों के फलाह के लिए है। बस यही हमारा भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में सबका साथ, सबका विकास। हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, लोगों के भला, लोगों के फलाह के लिए काम करते हैं, काम करते रहेंगे। मैंने एक सवाल ऐसा भी पूछा है बिलाल साहब से कि कौन डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अफसरान हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो है डराते या धमकाते। उनने कहा कि उसमें एक बड़ा जवाब उनने दिया है। ये जवाब उन अफसरों के लिए जो लोग बीजेपी को जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराते हैं, उनके लिए एक बड़ा जवाब है। आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखिए, क्योंकि आप डेडवुड हो। फिर अल्लाह बने रहे हमारे साथ। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।